बिजली बचाना है तो पांडातराई से सीखो। अभी मैं मौजूद हूँ यह पांडातराई के NH 130A, जहाँ रोड लाइट लगे हैं। रोड लाइट में लगे हैं पूरा चारों तरफ अपन सड़क में शुरू से लेकर अंतिम तक के जहाँ डिवाइडर बने हैं वहाँ लाइट लगे। और कई जगह ऐसे है जिन मन लाइट लगे है और कई जगह ऐसे है कि जिन मन लाइट लगे ऐसे जिन एक्सीडेंट में खंबा गिर के मखे लाइट निकल गई है। कई जगह के लाइटें गिर गई है तो कई जगह के लाइट में पूरा बंद है। और अभी जिन खड़े हाँ तो एक कदम हाँ हवे नवा गाँव में, एक कदम में हाँ पांडातराई में। और ये जगह जिन है यहाँ भारत माता चौक है, देखकर पीछे में पांडातराई के पुलिस प्रशासन के थाना हवे। अब सबसे बड़े बात और यहाँ अहम मुद्दा यहाँ मैं आप लोग यही लेके आया हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ, ये बताना भी चाहता हूँ। जिन ये मुद्दा है यहाँ पांडातराई के स्ट्रीट लाइट ला लेकर के है और डिवाइडर ला लेकर के। पांडातराई में एक ठो डिवाइडर बने रही से 5 फीट के लंबाई से, जेकर ऊंचाई करीब 1.5 फीट के रही से डिवाइडर के हिसाब से। अब वो डिवाइडर में अचानक एक ठो हाईवा अनियंत्रित होकर के जाके ठोका गए। अब वो हाईवा जैसे वहां ठोकाई से तो हाईवा ला कई लाख के नुकसान हो गए। वो जो लाइट लगे रही से वो नुकसान हो गए। अब आज वर्तमान में एक ठो खबर आई से पांडातराई के जनता है ये शिकायत करी सवाए कि शिकायत कुछ ऐसे है, बड़ा मतलब ध्यान दे वाले बात है। पांडातराई के कुछ जनता मने शिकायत करी से कि जिन काम ला नगर पंचायत के CMO नगर पंचायत के कर्मचारी मन ला करना चाहिए, उला नगर पंचायत पांडातराई के पुलिस प्रशासन के कुछ कर्मचारी मन अपन पैसा ला, पर्सनल पैसा ला दे करके ओमा रेडियम टेप चिपकाई से। अब वो रेडियम टेप चिपकाई से एक यातायात है जिन जहाँ गाड़ी चला थे वो मतलब लाइट के माध्यम से चमकता हुआ थोड़ा से दिख जाए, ओकर वजह से वहाँ रेडियम टेप चिपकाई से। अभी आपला स्क्रीन के माध्यम से ओकर जिन फुटेज है अभी आपला दिखत हुई। और ये जिन एक कदम नवा गांव है, अभी मैं नवा गांव पार में हूँ, ये जिन नवा गांव के पार है यहाँ सबसे बड़े यहाँ मुद्दा यही है कि ग्राम पंचायत है और ये पांडातराई के नगर पंचायत है। का पांडातराई के जिन CMO है ला पांडातराई के जनता संग दुश्मनी है या पांडातराई के जनता ला ये लाइट, पानी, नाली साफ सफाई या कचरा गंदगी या बदबू से पांडातराई की जनता ला मतलब ही नहीं है। यहाँ अभी नदिया में गंदगी के मामला भी सामने आई से, जहाँ कुछ व्यक्ति मन अभी शिकायत करी से कि नदिया से बहुत ज्यादा बदबू आते। आसपास में रहने वाला, दुकानदारी करने वाला, ऑफिशियल बिजनेसमैन मन शिकायत करी सब है। और वही लाइट और नाली के बात आते पांडातराई के जिन मेन रोड में लाइट है। अभी देखा था मैं पांडातराई के जिन महामाया शनिदेव चौराहा से जिन स्टार्ट होते वह जिन भारत माता चौक में जाके खत्म होते, यानी कि सीधा सीधा नवा गांव के जिन पार से दूसरा पार लगते वहां जाके खत्म होते। वहां कुल 14 खंभा के लाइट है। सिर्फ खंभा गड़े है अभी वर्तमान में है वो खंभा है 14 खंभा। 14 खंभा में मात्र 4 लाइट जला थे। ये नवा गांव के रोड है, नवा गांव से कंवरथा वाले रोड है। गांव नवा गांव के पार में आते 19 ठो खंभा खड़े है। खंभा के 19 खंभा में 19 खंभा के लाइट जला थे। ये ग्राम पंचायत के एक तय और ये पांडातराई के एक तय, जहां पांडातराई के 14 ठो लाइट में कम से कम 4 लाइट, मतलब कितना दुर्भाग्य के बात है कि पांडातराई की जनता के लिए कि पांडातराई की जनता नगर अध्यक्ष बना दी, नगर के पार्षद बना दी, नगर में सगरी चुनाव के सगरी कार्यक्रम हो गए, नगर में बड़े बड़े अधिकारी ले बुला ली। पांडातराई अब उप तहसील बन चुके हैं, यहाँ लाइट के अभाव है। अभी यही में पंडरिया विधायक तभी ओखर गुजरना हुई, यही में हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गुजरना हुई, यही में हमारे छत्तीसगढ़ के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल के दौरा हुई। जब एमा ओखर खास दौरा हुई तभी एक लाइट लगाई। और ये लाइन के दौरा सिर्फ 1-2 नेता मंत्री के दौरा नो है, ये लाइन में करीब 5 बड़े नेता जिन्हें काफी ज्यादा चर्चा मरी थी। कई जिला मिला थे, कई राज्य मिला थे। लाइन है ऐसा लाइन है नेशनल हाईवे 130A हरे पांडातराई के, जेकर लाइट में 10% के भी ध्यान नहीं देवती। ये लाइट के वजह से ऐसे कई एक्सीडेंट हो गए हैं और पांडातराई में कई एक्सीडेंट में कई जन के जान खलो जाए के संभावना आ चुके हैं। ऐसे ऐसे है कुछ जगह के डिवाइडर ऐसा खतरनाक टाइप से डिवाइडर बनाए रही से जेकर से इतना बड़े एक्सीडेंट हुई से जेकर से हाईवा के लाखों रुपए के नुकसान हो गए। और जगह में खंभा लगे रही से, खंभा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगाए गए, जिन्हें पैसा के फुल बिल बनते, पैसा के पूरा बिल बनते, पूरा खंभा के पूरा कीमत निकाले जाते। लेकिन खंभा कैसे लगाते? खंभा लगाते प्लास्टिक के पाइप जैसे,
प्लास्टिक के पाइप तो बहुत मोटा रही थे, 4 इंची के जिन पाइप ले हो बहुत मोटा रही थे, लेकिन पांडा तराई के जिन खंभा है ले लगे लाइट स्ट्रेट लाइट खंभा वो इतना पतला है कि एक लात भी कोई मारते या कोनो गाड़ी में टच हो जाते। जैसे कि अभी सीजन आने वाला है गन्ना के, धीरे से गन्ना के सीजन आई है, वो खटराली में जैसे थोड़ा से टच हो ही और खंभा जाके सट लेगी। जो बाद नगर पंचायत की जिम्मेदारी या नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है, कम से कम ये जिन नेशनल हाईवे में कम से कम आदमी ला तो दिखे जिन जावत है जान। अभी बीते 1-2 दिन पहले एक हाईवा है सिलहाटी से लेकर के पंडरिया तक, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर तक के वो गाय के बछिया ला 15 से 20 किलोमीटर तक नीचे से रगड़ते हुए पंडरिया पहुंच गए। हालांकि पंडरिया पुलिस थाना में पकड़ाई जरूर है, लेकिन कितना लापरवाही है। एक लाइट और सब दुनियादारी, अब सिस्टम के कमजोरी समझो। एक लाइट के अंधेरा से वो ड्राइवर ला नहीं दिखी त गाय के जीवन समाप्त तो हो गए वो हाईवा में, और ड्राइवर है नहीं रोकी, सोखर जान ला खतरा है। काबर वो बीच में रोकी जाने वाला पूरा जनता पकड़ के मार डर ही। ये आखिर होत का है, सिस्टम होत का है, सिस्टम बदलाव करे के जरूरत है कि नहीं है। पांडा तराई में का सारा हमारे पंडरिया विधायक भावना बोहरा के। अब एक छोटे से बात है, एक जनता या मोर में रह के शिकायत करी से बताई से कि पंडरिया विधायक जनता के बनाए हुए विधायक है, यह जनता पंडरिया विधायक के द्वारा बनाए गए हैं। पांडा तराई के जनता हर रोज कहा थे कि नाली साफ करवा दे, जगह के कचरा ला साफ करा दे, लाइट के जिन खंभा है वो मन में लाइट लगवा दे, जिन खाली अधूरा पड़ा है वो से कई एक्सीडेंट हो जाते। कभी कभी देखे ला मिले कि टैंकर बीच रोड में खड़े रहते, पानी टैंकर। अभी फिर एक समस्या ऐसे कि जिन में एक दुकान जल गए, जिन में कई लाख रुपए के नुकसान हो गए, वहाँ फायर ब्रिगेड आधा घंटा लेट से पहुंचे से। कितना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के आदमी मन के धीरे धीरे ऐसे करके कई जगह करके करोड़ों रुपए के नुकसान हो जाते। वहाँ सरकारी जो सिस्टम है जिला खास जनता के लिए स्पेशल डेकोरेट करे गए है, स्पेशल बनाए गए है, वो चीज जनता तक पहुंच ही नहीं पाया। न हेल्थ पहुंच पाए, न पुलिस प्रशासन पहुंच पाए, पूरे जनता की शिकायत है। मोर कोई शिकायत नहीं है माँ, मोर कोई शिकायत नहीं है। आज बातचीत हुई से जनता संग कि ता ईमानदार है या घुसखोर है, पत्रकार एक जगह में चुप हो जाते, कोई जवाब ही नहीं है। पत्रकार छापत अधिकारी कहा थे, पत्रकार छापत है तो जनता से सीधा दुश्मनी होते, यहाँ अधिकारी संग दुश्मनी होते, नगर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद मन संग दुश्मनी होती। दुश्मनी एक चरम सीमा में आगे हो, पत्रकार है गंभीर कटघरा में खड़ा हो गया। अब वो बोली ही जेकर कोती बोले ओखर कोती वाला जवाब मिली, तो ऐसे वैसे करे है। कोई नेता मंत्री विधायक या कोई अधिकारी मेरन से बात करते ओखर फेवर में जाते तो जनता कहते बोला तो पैसा ले है, जनता कोती कूदत है तो विधायक नेता मंत्री सीधा अंदर कराते। ये होत का है सिस्टम की सबसे बड़े खराबी, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गए है कि पांडा तराई में भी कई करोड़ रुपए के काम आए हैं। अभी पांडा तराई में 4 दिन बने हुए सीसी रोड ला, बीच से दरार, तहस नहस, कोई शक्ति, कोई मटेरियल, कोई चीज के हिसाब किताब नहीं। न सीमेंट के मात्रा के पता है, न गिट्टी रेता के मात्रा के पता है, न कौन में कैसे डला है तेखर मात्रा पता है। अभी वार्ड नंबर 5 राम जानकी मंदिर में एक नाली बना थे, पूछताछ के दौरान पता चली से ठेकेदार मन के माध्यम से जिन काम कर रहे थे, मजदूर मन के माध्यम से उमन बताए थे कि जिन लाइन बनना है और एस्टीमेट बन गए है, एस्टीमेट बने है तत्काल लंबा के नाली बनना है, नाली बनना है वो भी ठीक है, नाली ला आदमी मान लीस की नाली बनना है। अब ओकर बाद बातचीत करें तब पता चला थे कि जिन जिन टोरे के लग रही वही ला टोरबो, और पैसा पूरा निकला थे। जिन जगह नहीं टोरी पूरा शुद्ध पैसा बचा थे, मटेरियल के पैसा बचा थे, मजदूर के पैसा बचा थे, सगरी काम के पैसा बचा थे। और पांडा तराई में खराब चीज के यदि कोई आवाज उठाते ओला दबाए के कोशिश करे जाते, और ओला दबाए की कोशिश सिर्फ पैसा करे जाते या कोई बड़े प्रताड़ित करे से किए जाते। यानी कि पांडा तराई में कोई सवाल जवाब यदि उठाते और ऊपर सीधा दबाव पड़ते। पांडा तराई के जन सीएमओ है और पांडा तराई के जन नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद बने, ये मतलब पांडा तराई के जनता संग ऐसा का दुश्मनी है। यातायात के दौरान यहाँ से जिन गुजरने वाला है स्ट्रेट हाईवे 130A, जिना नेशनल हाईवे 130A में लगे खंभा है 14 ठग में सिर्फ 4 लाइट जले है और जला थे, बाकी सब गिर चुके हैं। ओखर से कोई मतलब नहीं है। बाकी जनता ला बेवकूफ समझते का, जनता के बनाए जनता ला बेवकूफ समझते। बताए थे यहाँ 2.5 करोड़ के काम आए, लेकिन सगरी काम अधूरा।
पांडा तराई में 47 लाख रुपए के तालाब सौंदर्यीकरण के काम होना है, जिनमें 39 लाख रुपए कुछ जीएसटी वगैरह सब काट पीट के 39 लाख रुपए के वहां शो हो गए साइन बोर्ड में। जब ओखर साइन बोर्ड शो हुई से 39 लाख रुपए के, आज वो तालाब के पूरा डेट खत्म हो गए, तालाब के पूरा डेट खत्म हो गए है और तालाब के का है काम अभी जारी है। तालाब है 47 लाख रुपए के पैसा आए, 47 लाख में सिर्फ 2 मजदूर काम करत थे, चारों तरफ प्लास्टर करत थे, ऊपर ऊपर रगड़ाई करत थे, बस एक पे ढाल दीजिए आधा अधूरा काम। जिन तालाब के सिर्फ अभी 10% काम भी बरोबर नहीं हुए। ये कहाँ के काम है, कौन से नियम है, एमा नियम कानून है कि इंजीनियर है कि सीएमओ है, आखिर एमा के पास जात कहाँ है। जनता के सबसे बड़े सवाल अभी तक यही है कि पांडा तराई में करोड़ों रुपए के सौगात मिले, करोड़ों रुपए के स्वीकृति मिले हवे, लेकिन कोई चीज के हिसाब नहीं है, कोई चीज के हिसाब किताब में जनता लग पते नहीं है। पांडा तराई के तालाब सौंदर्यीकरण में 47 लाख रुपए है, वार्ड नंबर 4 के नाली बना थे, 2x2 के नाली बनना है, 2x2 के नाली बनना है, मेन रोड से इधर 1.5 फीट 1 फीट नीचे में है, पूरा ऊपर नीचे चारों को तहस नहस है। माल मटेरियल के कोई हिसाब किताब नहीं है, छड़िया लगना चाहिए 6 से 7 इंची में, लगा थे 12 से 14 इंची में। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में, ये तो समझ में नहीं आया, ये बहुत ज्यादा गलत होते। छत्तीसगढ़ में शासन ला अपन सिस्टम में बदलाव करेला पड़ी, और ये मोर सवाल नहीं है, ये टोटल जनता के सवाल है और जनता के हक भी है कि जनता के लिए आय पैसा और जनता के लिए जिन चीज नियम कानून बनाए हो सिर्फ जनता के लिए, ये जनता के लिए नहीं, ये सब के लिए लागू होना चाहिए। का अधिकारी मतलब पैसा नहीं दे, का पांडा तराई के सीएम वाला तनख्वाह नहीं मिले, का नगर अध्यक्ष चला वो खर्च निधि मन में पैसा नहीं मिले, या पार्षद मन पैसा नहीं मिले, जनता संघ आवास के नाम में पैसा वसूला थे तो 30,000 देबे तो तोरा आवास लाबो, पार्षद कहते तो 5,000 देबे तो तोरा आवास के फार्म लागे बढ़ाबो। ये कौन से तरीका है, कई जगह फर्जी नोटिस पहुंचे थे, एक एक से चीज अभी देखे ला मिले है पांडा तराई में। ऐसे कोई जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचारी के बात ना हो, पूरा पांडा तराई में भ्रष्टाचार होते, एक खिलाफ सख्त आवाज या सख्त कड़ी कार्रवाई, एक जांच परख होना बहुत जरूरी है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।